फैक्ट्री। राधा रानी अपने घर में मिट्टी लगाने के लिए गांव के बाहर एक मिट्टी खोदने के लिए मिट्टी लेने गई थी। मिट्टी लेकर के लौट रही थी। रास्ते में एक गाय बंधी थी जो कि दबंगों की गाय थी। क्योंकि वो गाय सींग मारती थी तो उन्होंने उसको एक डंडा मार के एक साइड कर दिया निकलने के लिए। तभी दबंग आते हैं और राधा रानी के ऊपर बरस पड़ते हैं, उनको गालियां देते हैं और मारपीट पे आवारा हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस कहानी पे बात कर रहे हैं ये कहानी राधा रानी की है जो आज हमारे साथ बैठी है। राधा रानी से ही जानेंगे कि क्या हुआ था, क्योंकि इस केस में एफआईआर दर्ज हुई है और जानबूझ के इनके साथ इस तरीके की घटना की गई। राधा रानी, क्या हुआ था? अरे बहू ने डंडा मारो तो उन्होंने तो कहाँ गए थे आप, थोड़ा बताइए। मिट्टी लेने लगान के लाने मट्टी लेने गए थे। हाँ, फिर तो बहू ने टटेरा मारो गैया का। वे आई से बस बार पकड़ के हमें पटक दो और पत्थर डंडा सब कुछ मारन लगी हम। क्या बोल रही थी? चमरिया तो एक खपरी में बांध दूंगा, गैया कहाँ बांधो, ऐसी कर रही थी। बहुत चमरिया मती है, रावण का मार मार बिछा दियो, जो करो। उनके आदमी कह रहे थे मारो और उनके सारू हुआ तो एक चरण सिंह, उनने हमें लात मार दी तो हम और गिर गए। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? डरे रहे, मारती रही भी लोग। फिर हम उनसे छूटे तो कालपी गए। कालपी में कोतवाल साहब बोले कि जाओ 1 रुपया का पर्चा बनवाओ, दवा ले लो, जाओ घर। अच्छा, हाँ, फिर हम अड़े रहे और बिटिया लिखवा ले तहसील से। बोल बिटिया ने हाथ पकड़ो माँ कर, चलो चलिए तो सुनाई न हो तो जान लगे। तो फिर वो एफआईआर के कागज ले लो और बोले कि ले आओ, लिखी देते हैं, ले लो। कहने लगे जाओ घर, दवा ले लो। डॉक्टरी फिर भी नहीं करवाई। अच्छा, फिर दो दिन के बाद फिर बुलवाओ, फिर हमारी डॉक्टरी हुई। फिर डॉक्टरी गई। तो फिर पुलिस यहाँ पे आई थी। क्या बोली? हम चले गए थे बाहर, तब आई तो बहू से जो कुछ कही वो बस चले गए, देख दाखते हैं। अच्छा, तो राधा रानी के इस केस में एफआईआर दर्ज होती है। मेरे पास इस एफआईआर की कॉपी है जो कि कालपी कोतवाली के अंतर्गत दर्ज होती है। 323 504 SC/ST एक्ट की धारा 3 दा और धा के तहत मुकदमा पंजीकृत होता है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद राधा आपके घर पे यहाँ पुलिस पकड़ने के लिए आई आरोपी को? क्या हुआ? नहीं आई। वो तो उपदेश देना थी ज्ञान भारती। अगर हम जाते हुए गाली गलौज करा न और हमारे जात शिकायत करन तो कहा न, अरे जाने कहाँ को कांड बताते, देवरिया के कांड तुम्हें मालूम नहीं है का? वहाँ पूरे परिवार मारे गए हैं, तुम चुप नहीं बैठ सकती हो, ये वो दरोगा जी वहाँ के ऐसे बोलते हैं। तो फिर आपने क्या किया? आप जब उन्होंने नहीं सुनवाई करी तो फिर कहाँ गए आप? वो रही गए, लखनऊ गए, इलाहाबाद गए, समय भटकत फिरत गए। लखनऊ कहाँ गए थे? आयोग में? हाँ। वहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी वकील मिले सो उनका थोड़ी बहुत पैसा ले लो उनने हमसे। हमारे कागज ले ले, बस लगा दो। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं भाऊ। आरोपी पकड़े गए? कब? नहीं, अभी तक नहीं पकड़े गए। अब तक नहीं पकड़े गए, वे ऐसे यार ना घूमा था। तो अभी क्या माहौल है? आपको कोई दबाव दिया जा रहा है? गाड़ी दिए थे भी। अच्छा, क्या बोलते हैं? अरे हम अब मर्डर करे हैं। नहीं माना तो हम मर्डर करके दिखाए हैं। मतलब इतनी बड़ी दबंगई हो गई? हाँ, अब परसों नरसों के दिन राजा सिंह खुद देख रहे हो नहीं कि भैया गाली कि हम मर्डर करवा दें, जो करें वो करें। सुन लिए थे, क्या करें, कोई सुनाइए नहीं, कोई सुनना नहीं चाहता। तो आप क्या चाहती हो? आज आपकी कहानी, आपकी घटना हम तमाम लोगों तक जा रही है कि ये घटना सच है, क्योंकि जिस तरीके से इनको मारा गया है इनके पर। आपके घर में कौन कौन है, कैसे खर्चा चलता है? बहू है, हम है, हमारी बिटिया, एक लड़का बचू है। तो लड़का मंजूरी करके आए थे तो वही खवा थे हम, वही में खाद पी गए थे। तो गरीबी जान के तो कोई सुनाई नहीं करा। आदमी बेगारी दे तो आदमी हंसा थे और हंस के चले जा रहे। हमारी तरफ कोई बोलते नहीं, हम चुप पे सुन ले। तो आपके ऊपर अगर ये समझौते का दबाव बनाया जा रहा है तो क्या करोगे आप? समझौता करोगे कि हम नहीं करो चाहते, हम ना करेंगे। अगर दबाव बनेगा तो खूब बनो रहा दबाव। अच्छा, लड़ोगे? लड़े हम तो पक गए उनसे। यादव लोग ज्यादा ही अपनी दमंगई दिखा रहे। तो आपकी क्या मांग क्या है, क्या चाहती हो? हम यही चाहते हैं कि वो लोग जेल जाए। हाँ, तब आपको न्याय मिलेगा? तब मिले न्याय। अभी कहा था कि हम जेल तो मर्डर करके जाएंगे। सीधे ये धमकी दे? हाँ, यही धमकी दे कि जब जेल जाए तो हम मर्डर करके जाएंगे। औरतें कहती हैं राण को एक लड़का बचुआ तो वो चपटू वाला है, हम चपटवा रहे हैं।
तो आपका घर का खर्चा कैसे चलता है? ये लड़का की मजदूरी, लड़का की मजदूरी, उसी से अपने घर का खर्चा चलाते हैं। वही से चला रहे हैं। तो आज आप सरकार से क्या मांग करती हैं? कुछ आपकी डिमांड है? न्याय चाहिए आपके? सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है कुछ? हमें कुछ नहीं मिलो, कुछ नहीं मिलो। सरकार इतनी सारी आवास, पेंशन, तमाम स्कीमें चलाती है। आवास के नाम का तो कार्ड नाम ही ना लियो, तुम्हारे लाने कुछ नहीं है। प्रधान लगो नहीं के संग है। क्या बोलता है? दबंगन के संग है, प्रधान लगो। क्या बोलता है? उन्हें सुनी नहीं है हमारी कुछ। उन्हें आप गए? हम प्रधान के पास नहीं गए। का करना जब वही के पीछे फिर रहो, जय सिंह और राजा सिंह के पीछे पीछे तहसील जा रहा हो, उरई जा रहा हो, हर जगह जा रहा हो, तो हम का कराओ किन जाकर प्रधान के पास हम नहीं गए। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। सीमा हमारी बिटिया का कह रही थी, कहती कि लात धर के जीभ निकाल लेंगे। अब छिड़ियाँ हैं, हम लाए बकरियाँ चरा रहे हैं और इतने उतने भाग रही हैं। तो बिटिया ने कह दी अरे चौधरी यहाँ लौटिया, तो वो कहने लगी मैं तो जीभ निकाल रहा हूँ लात धर। अच्छा, हाँ, इतनी दबंग गई? इतनी दबंग गई है। तो पुलिस ने जब ये घटना घटी, आपको इतना मारा पीटा गया, पुलिस ने बयान दर्ज करे? आपकी सुनी कोई बात? खूब सब कुछ हमने रो रो के बताई। जिस दिन मारो तो हम ऐसे सने आते कीचड़ गिला में, हम रो रो के हम खाते रहे। जौन दरोगा ने हमारी चौकी में रिपोर्ट लिखी थी, वो को तुरंत नहीं लेन हाजिर करवा दो। अच्छा, उसको ट्रांसफर करा दिया? हाँ, फिर दूसरा हुआ तो वो देवरिया कांड सुना तो हमें कि देवरिया कांड हो जाएगा। हाँ, और हैं पुलिस वाले सकल से जाना है। देखिए पैसा हो गया, पैसा हो गया तो कहो करते हैं कि बार बार आओगी तो तुम्हारा करेक्टर खराब हो जाएगा। अच्छा, बार बार यहाँ से कुआ शिकायतें करने आओगी तो तुम्हारा करेक्टर खराब हो जाएगा, कोई नहीं सुनेगा कहीं। जाओ घर बैठो, तुम्हारा मुकदमा लिख चुका है, जाओ जो कैसे बना लो। तो आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? क्या बताएं, हर जगह से हताश होत रहा है, लोग बैठे हैं चुप। तो ये राधा रानी है जिनकी आप कहानी सुन रहे थे। राधा रानी के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है। पुलिस को जाती है तो देवरिया कांड बताते हैं। जिस पुलिस ने इनकी एफआईआर दर्ज कर दी थी, बड़ी मुश्किल से उसको लाइन हाजिर करा दिया गया है। अब एक ही आस बचती है, कोर्ट कचहरी, जहां से न्याय मिल जाए। ज़्यादा हालात, घर की स्थिति भी ठीक नहीं है, सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। इनका घर इस हालात में ये रह रही हैं जहाँ पे कोई ठोस इंतजाम नहीं है इनके लिए, आजीविका के कोई ठोस इंतजाम नहीं है। लेकिन किसी तरह से परिवार, एक बच्चा है जिसकी मजदूरी से पूरा परिवार पलता है। अब उसमें इस तरीके की लड़ाइयाँ होंगी, इस तरीके के झगड़े होंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? हालांकि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा तो पंजीकृत हो गया है, लेकिन आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। दूसरा, केस को लड़ने के लिए पीड़ित के पास पैसे नहीं है। सरकार की तरफ से मुआवजा राशि जो मिलनी चाहिए थी, SC/ST एक्ट में इसका प्रोविजन है, लेकिन अभी FIR दर्ज हो गई है, चार्जशीट भी फाइल हो गई है, सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है, लेकिन अब तक पीड़ित को मुआवजा की राशि नहीं मिली है। जबकि कानूनी प्रावधान ये है कि FIR दर्ज होने के बाद 7 दिन के अंदर इनको 25% FIR का मुआवजा राशि और चार्जशीट फाइल होने के बाद 50% मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक इनको वो पैसा मिला नहीं है। और राधा रानी आज भी न्याय की उम्मीद लिए अपने घर पे बैठी हैं कि काश वो दिन आएगा और हमको न्याय मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।